नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। नाक का सवाल बन गया है एमसीडी को चुनाव। आप ये जानिए कि ये म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव नाक का इतना बड़ा सवाल हो गया है कि ऐसे बड़े बड़े दिग्गज अखाड़े में उतर गए हैं। सारे के सारे तारे जमीन पर हैं। धुआंधार कैंपेनिंग हो रही है। सारे धुरंधर पहुंचे हुए हैं और बहुत ही बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में ये जो म्युनिसिपल चुनाव है, अब ये सिर्फ वार्ड के पार्षदों का चुनाव नहीं रह गया। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा, ये नाक का सवाल बन गया, कौन सी पार्टी जीतेगी। तो छोटे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उतरे हैं मैदान में। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के जो प्रचारक हैं, आपको वो बता दें। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सब प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित 11 केंद्रीय मंत्री अपनी अपनी सभाएं कर रहे हैं। यूपी, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मैदान में उतरे कैंपेनिंग के लिए। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी प्रचार में शामिल हुए। दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसद भी गली गली प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के कई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और सांसदों की भी सभाएं हो रही हैं लगातार। अच्छा, सिर्फ बीजेपी कर रही है ऐसा नहीं है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो दिल्ली में पहले वो राज्य का चुनाव जीते थे, उसके बाद फिर पंजाब जीते, अब और अलग अलग जगह अपना लक आजमा रहे हैं, लेकिन साथ में एमसीडी में भी वर्चस्व बढ़ाने और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कैंपेनिंग कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के और जो मंत्री हैं वो भी शामिल हैं। हरभजन सिंह, संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के 5 राज्यसभा सांसद भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी स्टार प्रचारक बन गए हैं। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की जो अपनी कैंपेनिंग है वो चल रही है। आपको उस तरीके से बड़े नाम नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन बताया ये जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम लोग धीरे धीरे लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली जो है वो दोबारा बननी चाहिए। अब एमसीडी चुनाव से पहले आज बड़े दांव खेले गए और उस दांव में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि केंद्र सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना का ऐलान किया है। अगली जनगणना में दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा होगी। इस आबादी के लिए केंद्र सरकार की 2 योजनाएं हैं। जहां झुग्गी वहां मकान योजना से 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 50 लाख लोगों को प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत घर मिलेंगे। 2040 तक दिल्ली की आबादी 3 करोड़ हो जाएगी, लेकिन जमीन उतनी ही है। इसलिए 2041 तक का मास्टर प्लान तैयार किया गया है और उस मास्टर प्लान के तहत उन्होंने बोला कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, झुग्गी की तरह घर ऐसे। लेकिन बात यह है कि चुनाव है अभी का। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पर राज कर रही है और प्लान है 2040 और 2041 का। तो ये जो बड़ा प्लान है, ये किस तरीके से लोगों पर असर करेगा? क्या लोग इस प्लान के बारे में सोचेंगे और उसके आधार पर, और एकदम आप ये सोचिए 4 दिसंबर को चुनाव होना है। सारे बड़े प्लान्स और उनकी घोषणा अभी दिल्ली के संदर्भ में अभी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने भी बोला कि हम RWA जो होते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनको हम मिनी पार्षद बना देंगे। तो सब बहुत बड़े बड़े वादे एकदम ऐन वक्त पर कर रहे हैं। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये है कि एमसीडी चुनाव में उतरी है पूरी नेता नगरी। चुनाव जो है वो दिग्गजों का अखाड़ा बन गया है। बीजेपी और आपके सारे जमीन पर हैं और क्या नाक का सवाल बना हुआ है एमसीडी का चुनाव, जिसके चलते बहुत ही बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं जनता को रिझाने के लिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आरती मेहरा, आप पूर्व महापौर हैं दिल्ली की और नेता हैं बीजेपी की। जास्मिन शाह, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। जावेद रहमानी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हरिशंकर गुप्ता, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आरती मेहरा जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। चुनाव 2022 का, वादा 2040 का, 41 का,
15 साल तक आपकी सरकार थी। सवाल आम आदमी पार्टी ने ये पूछे कि भाई वो जो कूड़े के पहाड़ हैं और जो दिल्ली के मुद्दे हैं उनको तो आप पूरे कर नहीं पाए, और अब आप चले हैं 2041 का वादा पूरा करने। कैसे जवाब देंगी आप? जी संकेत जी, सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं, जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो किसी म्युनिसिपैलिटी की बात नहीं करते, हम विश्व की टोक्यो के बाद नंबर 2 बड़ी कॉरपोरेशन की बात करते हैं। और सौभाग्य से ये दिल्ली नगरी जो है ये भारत जैसे महान देश की राजधानी भी है, तो बड़ी चुनौतियां लिए हुए ये दिल्ली है। और दूसरी बात जो आपने कही कि 2041, देखिए 2041 सन में ही सब चीज पूरी नहीं हो जाएगी। जो आज अनाउंसमेंट हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने करी है, उसका एक प्रारूप आपने देख लिया कि 3024 अर्बन पुअर हाउसिंग हम ऑलरेडी कालका जी में दे चुके हैं। एक लॉट और लगभग 1600 फ्लैट का बन रहा है। वो चाबी प्रधानमंत्री जी ने पूरे आपके चैनल पे भी सभी नेशनल टेलीविजन के सामने दी है, वो करके दिखाया है। 3 करोड़ घर पूरे भारत में बना चुके हैं। तो ये जो प्लानिंग है ना जी, जो प्लानिंग आजादी के बाद से गरीबों को और आपके अर्बन जे क्लस्टर्स में किस तरह से लोगों को रखा, और एक ऐसी सोच की जहां झुकी वहां मकान, प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत काम करना शुरू हो गया। और देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। अब आगे आगे जिस जिस तरीके से लैंड लेके हम लोग जहां झुकी वहां मकान का शुरू कर चुके हैं, और अलग अलग लॉट में 2041 में तो हम सबको देंगे जो हमारी कल्पना है। मेरा सवाल ये था आरती जी कि अभी चुनाव 4 तारीख को है, 15 साल से आपकी सरकार, ये एकदम लास्ट मिनट पे क्यों याद आया कि ये प्रॉमिस करना है? लास्ट मिनट नहीं है, मैं फिर आपको कह रही हूँ, फिर आप यही लास्ट मिनट कह रहे हैं। मेरा काम तो निरंतर चल रहा है। हमने अनऑथराइज को रेगुलराइज करने का काम पिछले 3 साल से शुरू कर दिया। वहां पे लोन भी मिलते हैं, वहां पे और सरकारी वो भी होती है, प्लस वहां पे किसी तरह की न सीलिंग होती है ना और किसी तरह का दबाव किसी भी एजेंसी के द्वारा आता है। तो एजेंसियों से फ्री तो कर रहे हैं। 2-3 चीजें आरती जी मुझे ये बताइए, एक तो देखिए जब चुनाव लड़ने जाया जाता है तो एक तो आगे का विजन, एक सेकंड आरती जी, आगे का विजन तो आदमी देता ही देता है कि मेरा आगे का प्लानिंग ये है कि आगे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन क्योंकि आप ही सत्ता में हैं एमसीडी में, आप माने आपकी पार्टी, तो जाहिर सी बात है कुछ सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि अब तक जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। अब आपके जो विपक्ष में हैं पार्टियां, उनका ये कहना है कि वो तो वादे पूरे हुए नहीं। कौन से वादे पूरे नहीं हुए? कूड़े का पहाड़ आप देखिए, नहीं सैनिटेशन। संकेत जी कूड़ों के पहाड़ पे भी आती हूँ। कूड़े के पहाड़ की जो ये बात करते हैं, ये दिल्ली के 45 साल से कूड़े पड़े हैं, जिसमें कांग्रेस ने भी पूरे टाइम शासन किया। 15 साल तो शीला दीक्षित जी का था, उसके बाद कॉर्पोरेशन का था। मैं कॉर्पोरेशन की बात भी कर रही हूँ। और लेकिन हमने उसकी हाइट कूड़ों की कम की। घर घर टिपर 2400 है हमारे, 300 हमने कॉम्पैक्टर मशीन्स लगा दी। ये एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। 11,000 मेट्रिक टन कूड़ा जो है बड़े बड़े देशों का कूड़ा होता है, जो हमारी सिर्फ दिल्ली जनरेट करती है। इस दिल्ली की जितनी डेंस पॉपुलेशन है और इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था है, हमारे कर्मचारियों को इतना दबाया, इतना प्रेशराइज किया, इतना बुली किया कि हम अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पाए। लगभग 43,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने हमारा रोक लिया। उसके बावजूद भी आप कल्पना करें कि 2 दिन अगर आपके सड़कों की सफाई ना हो, ढलाव से कूड़ा ना उठे, तो क्या हाल होता है। ऐसी कंडीशन में हमने दिल्ली के 1684 ढलाव में से लगभग 670 ढलाव बंद कर दिए और कॉम्पैक्टर्स लगा दिए। अब वो कॉम्पैक्टर आज 300 आए हैं, कल 600 हो जाएंगे, फिर 900 हो जाएंगे। चलिए जास्मिन शाह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने सुन लिया, कूड़े पर तो ये बात हुई, वेस्ट टू वेल्थ। वैसे मैं बताऊं, आज तो हाउसिंग की बात थी, आप फिर कूड़े पे लाए, आप जरूर लाइए। हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर है कूड़े के प्रति
कि हम किस प्रोसेस से 2024 में दिल्ली को जीरो कूड़ा मुक्त कर देंगे। ये तो सिर्फ सिंगापुर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वैसी टेक्नोलॉजी जैसे यमुना साफ किया वो टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैस्मिन जी से अब जरा सवाल पूछ लूं। जैस्मिन जी, आपने सुना, अपने आप को डिफेंड किया है आरती मेहरा ने, उन्होंने बोला है कूड़े के पहाड़ कम किए, उनका ये कहना है साफ सफाई ठीक से हुई, मकान मिल रहे हैं, और ये सब बातें बताई जा रही हैं, इस वजह से लोग मैदान में उतरे हैं कैंपेनिंग करने के लिए। आपने उसमें ये कह दिया कि भाई कैंपेनिंग इनको इसलिए इतने सारे तारे जमीन पर उतारने पड़ रहे हैं क्योंकि नर्वस हैं। उनका ये कहना है कि भाई ये हमारा स्टाइल है, हम अपनी बात जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आपका जवाब? साकेत जी, अगर इन्होंने बाकी में साफ सफाई का काम किया होता तो इन्हीं की स्वच्छ भारत रैंकिंग के तहत दिल्ली का नंबर 40 और 50 के बीच में नहीं होता। केवल 50 शहरों की रैंकिंग करती है इन्हीं की केंद्र सरकार की जो स्वच्छ भारत मिशन। दिल्ली का नंबर उसमें हमेशा 40, 45 या 50 के इर्द गिर्द रहता है। तो ये आईना केंद्र सरकार, मोदी सरकार खुद भाजपा की एमसीडी को दिखा चुकी है कि इन्होंने 15 साल में ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया, और जितने जितने वचन किए हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी कि हमने ये किया वो किया। इनका संकल्प पत्र हमारे पास है, आप मीडिया सबके पास है, और दिल्ली का जन जन जानता है। लास्ट टाइम उन्होंने क्या कहा था? लास्ट टाइम यही कहा था कि कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। अब कह रहे अरे कूड़े के पहाड़ तो हर शहर में होते हैं, यहां पे है तो क्या खराब है, हम और कूड़े के पहाड़ बनाएंगे। तो इनकी बातों पे अब दिल्ली वालों को कोई विश्वास नहीं रहा। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में आप देखेंगे दिल्ली में ढलाव तो क्या, ढलाव के बाहर भी कूड़ा फैलता रहता है। गायें आती हैं, कुत्ते आते हैं, मतलब दिल्ली को तबाह कर दिया इन्होंने। अगर छोटी छोटी गली मोहल्ले की बात करें तो वहां की सारी सड़कें नालियां इनकी जिम्मेदारी है। एक सड़क या नाली बता दे जहां पे इन्होंने शानदार काम किया हो, ये लोग बता नहीं पाएंगे। इतने सारे जो कर्मचारी हैं, आज दिल्ली इकलौता शहर है देश भर में, और ये शर्म की बात है जहां पे ये लोग वेतन तक नहीं दे पा रहे अपने कर्मचारियों को। 2017 में क्या कहा था कि अरे अभी इस टाइम हमको ला दो, हम तो केंद्र से पैसा लेके आएंगे। एक नया पैसा नहीं लाया ये लोग केंद्र सरकार से। तो ये इनकी मंशा साफ है, इनको केवल और केवल सत्ता और पैसे की भूख है। आज एमसीडी करप्शन का अड्डा बन गया है। दिल्ली वासी, हर दिल्ली वासी जानता है कि अगर बिल्डिंग का नक्शा पास कराना होता है तो हर लेंटर पे इनके रेट लगे हुए रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की जनता देख रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो वादे नहीं करती, वो गारंटी देती है। और एक एक गारंटी, हमने कहा कि स्कूल की जिम्मेदारी दे दो, हमने स्कूल ठीक कर दिए। हमने बोला मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल की जिम्मेदारी दे दो, हमने ठीक कर दिए। हमने कहा बिजली पानी हम 24 घंटे भी देंगे बिजली और उसको मुफ्त भी करेंगे, वो भी हमने कर दिया। लेकिन ये हमें एक काम बता दे इन्होंने जो ढंग से किया हो, एक काम कह दे जहां पे वो बहाना ना दे। और अगर मैं झुग्गी की बात करूं तो साकिन जी, पिछले 10 सालों में हमेशा ये जहां झुग्गी वहां मकान बोलते आए हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 600 झुग्गी के क्लस्टर हैं। अब 15 साल के बाद ये लोग कह रहे कि जी हमने कालका जी में एक झुग्गी में वहां मकान बना दिया। तो क्या 15 साल में अगर आप ये बनाओगे तो क्या 600 बनाने के लिए आप क्या 1000 साल ले लोगे? क्या यही आप समझते हो कि दिल्ली का वोटर मूर्ख है? तो अब कोई झांसे, अब कोई आपके एक्सक्यूज नहीं चलेंगे दिल्ली को। ठीक है आरती जी, इससे पहले कि आप हाउसिंग पर, एक सेकंड से पहले आप हाउसिंग पर जवाब दें, हरिशंकर गुप्ता जी से भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हरिशंकर जी, अब इस बार पूरा कांग्रेस का जो नारा है रहा है वो ये है कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली बनानी है। आपको ये नहीं लगता है कि जहां तक माहौल बनाने की बात है उसमें तो आपको कहीं सीन में ही नहीं है? क्योंकि सारी कैंपेनिंग, सारा माइंड स्पेस, सारी बातचीत तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रही है। साकेत भाई देखिए, झूठ बोलने की आदत नहीं है कांग्रेस पार्टी। और आपने जो शुरू में जो बात कही वो बड़ी अहम बात, आपने 2 बातें आपने अहम कही कि सारे सितारे दिल्ली सितारों की नगरी बन गई और सारे सितारे बीजेपी के और आप पार्टी के दिल्ली में उतर गए चुनाव प्रचार के अंदर। सवाल यह है कि जितने केंद्रीय मंत्री उतरे हैं, जितने के राज्य मंत्री उतरे हैं, दिल्ली के बारे में उनको क्या मालूम है? दिल्ली के बारे में उनको क्या नॉलेज है कि उनकी पार्टी ने दिल्ली के अंदर कैसे दिल्ली को बर्बाद किया है? दिल्ली का चुनाव दिल्ली के एमसीडी का चुनाव है। दिल्ली के जो लोकल लीडर्स बीजेपी के हैं वो जाकर मंच पर भाषण दे, वो पब्लिक के बीच में जाए, तो पब्लिक उनको करारा जवाब देगी और मार खाकर वहां से वापस लौटेंगे। दिल्ली में कई जगह पर हो चुका है और यही चीज आप पार्टी के विधायकों के साथ भी हुई है। कांग्रेस पार्टी, मैं अपने क्षेत्र का विधायक रहा हूं, 3 वार्ड मेरे यहां है, 3 वार्डों को चुनाव लड़वाने की, हमने जो काम किए उनके बारे में बताने की, और जो काम नहीं हुए हैं उनके बताने की जिम्मेदारी हमारी है। नगर निगम का चुनाव है, केंद्रीय मंत्रियों की जरूरत नहीं है।
राज्य मंत्रियों की जरूरत नहीं है, फिल्म स्टारों की जरूरत नहीं है जो आप पार्टी और केंद्र बीजेपी कर रही है। इसकी क्या जरूरत है इन लोगों को? हमारे पास भी है मंत्री उतारने के लिए, लेकिन हम क्यों, राजस्थान में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, वहां से लोगों को बुला के उतार सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये, आरती मेहरा ने भी बात किया और अभी जसमीन शाह ने भी बात किया, जहां झुग्गी वही मकान की बात करें, बड़ी शर्म की बात है। इनको ये, इनका होमवर्क नहीं होता। हरदीप पुरी ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया आज टेलीविजन के ऊपर, यही हरदीप पुरी के बारे में मैं बताऊंगा एक मिनट में, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, 2006 में मास्टर प्लान 2021 आया था। आरती मेहरा जी और आप सब लोग खोलकर पढ़ लीजिए उसको। इन सीटू डेवलपमेंट, जिसका मायने होता है जहां झुग्गी वहीं मकान, जगह की कमी बताई जा रही है, तो जगह की कमी बताई जा रही है, उसका हल हमने निकाला था कि वर्टिकल जाएगा, वो 14 मंजिले मकान बनेंगे। मेरी विधानसभा में जेलर वाला बाग है, 14 मंजिल के मकान बनकर तैयार हुए। 8 साल तक इन लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स को इसलिए डिले किया ताकि उसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को ना मिल जाए। कालका जी की बात कर रही है आरती मेहरा जी, आप क्या बात कर रही हैं? आपको नॉलेज नहीं है इस बात की। कालका जी की नींव किसने रखी, स्कीम किसने बनाई, शुरुआत किसने की? कठपुतली कॉलोनी, जेलावाला बाग, 3 जगह पर मकान बने। और छोड़िए, राजीव रतन योजना के अंदर 50,000 मकान तैयार खड़े रहे, ना दिल्ली सरकार ने आवंटन किया, ना केंद्र ने हस्तक्षेप किया। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं संकेत जी, आप हैरान रह जाएंगे सुनकर, जो मकान बवाना में नरेला के अंदर 50,000 बन गए, जो खंडर हो गए, उसके लिए इन्हीं हरदीप पुरी ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसकी सहमति विधानसभा में केजरीवाल ने भी दी कि जो मकान बने गरीबों के लिए, जिनको मुफ्त मिलना चाहिए था, उन मकानों को हम किराए के ऊपर देंगे। एक गरीब आदमी है, वो मकान किराए पर रहेगा। मैं आपको, आज मुझे पता नहीं था कि ये बात की डिबेट हो रही है, मैं वो लेटर लेके आता, ऑर्डर की कॉपी लेकर आता, जिसमें केजरीवाल ने भी विधानसभा में उसको पास किया। केंद्र सरकार का प्रपोजल था, हरदीप पुरी का प्रपोजल था, उनको पूरी दिल्ली से माफी मांगना चाहिए। जी हरिशंकर जी, चलिए, क्योंकि तीनों राजनीतिक वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कह दी। आरती जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आऊंगा। जावेद रहमानी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सब बहुत बारीकी से देख रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि एक म्युनिसिपल चुनाव इतना बड़ा नाक का सवाल बन गया है आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जरा, रहमानी जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये बिल्कुल लोकल इलेक्शन है, और इसमें तो मुझे याद नहीं है कि मैं एक लंबे समय से देख रहा हूं कि कभी हम लोगों ने सुना नहीं था कि कोई केंद्रीय मंत्री जो है एमसीडी के इलेक्शन में आकर के लोगों के दरमियान जाए। अभी गुप्ता जी ने एक बात अच्छी कही कि लोकल लोगों में क्या लोगों की परेशानी है, क्या लोगों की दिक्कत है, उन सब की वजह से हम, अगर कोई लीडर, हमारा नेता अगर इलेक्शन लड़ रहा है, तो जनता बरह रास्त उससे समस्या अपना साझा करेगी, ना कि जो बाहर के हाईजैक किए हुए मेहमानों को साझा करेगी। ये गुप्ता जी ने अच्छी बात कही। और जहां तक दोनों ने, सारी पार्टियों ने नाक की बात बना ली है, ये देखिए बुनियादी तौर पे सफर तो जनता ही कर रही है, नुकसान तो जनता का ही है। हमें ये अच्छा मौका दिया गया है इलेक्शन कमीशन ने, जनता इस बार पूरा मूड बना के बैठी हुई है। हमें अपने लोकल कैंडिडेट को, जिनकी साफ सुथरी छवि हो, उनको हम मौका देंगे। ये बहुत हुआ वादे, बहुत हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, अल्टीमेटली ये है कि इलेक्शन हो जाएगा, फिर सब वादे वहीं के वहीं पैक कर दिए जाएंगे। जी आरती मेहरा जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या बोला, आपका जवाब? उन्होंने ये बोला कि आप ये जो हाउसिंग कॉलोनी के बारे में, हाउसिंग पर ही अगर बात करें, क्योंकि उस पर ज्यादा जोर बीजेपी दे रही है, उनका ये कहना है कि ये आपका जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, मतलब इस रेट पे तो 1000 साल लग जाएंगे, तब तक और प्रॉब्लम हो जाएगी। संकेत जी, थोड़ा सा सकारात्मक होइए, बी मोर ऑप्टिमिस्टिक। ये मोदी सरकार है, इसने 3 करोड़ घर बना के दे दिए हैं, और दिल्ली सरकार के बावजूद, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार शीला जी के टाइम पे, ना तो शीला जी दे पाई, बन के तैयार थे, अलॉट नहीं कर पाई, क्योंकि करप्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऑफिसर हाथ धो लेते हैं। उसके बाद जब से ये आए,
अरविंद केजरीवाल जी किराए पे दे दीजिए आप। झूठों के सरदार। किराए पे दे देंगे हम। शंकर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, कृपया मत बोलिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। आप बड़े हैं मुझसे। मत करिए आप बिल्कुल जो आपने गलतफहमी करनी थी आपने करी, मैंने तो नहीं बोला, जनता पे छोड़ दीजिए। आपके बने हुए घर केजरीवाल जी नहीं दे पाए, वो दिल्ली सरकार की दूसरी लैंड पे है। जो केंद्र सरकार की लैंड पे है वो 1,72,000 हाउसिंग है। 675 जो टोटल झुग्गी के क्लस्टर है उसमें 376 जो क्लस्टर्स हैं वो केंद्र सरकार की उस पे है। इन पे धड़ाधड़ काम होगा, जबरदस्त काम होगा। जैसे 3,024 दिए, आप जल्दी सुनेंगे कि 3 लाख भी दे दिए। ये मोदी सरकार है जो कहती है सब करती है। प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है उदय योजना के साथ, प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है आवास योजना के साथ। अब मिडिल क्लास के लिए सारी रीमॉडलिंग, पूरी की पूरी रीडेवलपमेंट डीडीए फ्लैट्स की, हाउसिंग सोसाइटी की सरकार के द्वारा की जाएगी। ऐसा जो कहा है वो करके दिखाएंगे। बंजर होती हुई बिल्डिंगें, कनेक्ट प्लेस और आईएनए और उसके आसपास जितनी भी जो लैंड्स थी उन सबको रीडेवलपमेंट कर रही है। दिल्ली की जनता देख रही है, रोज वहां से ऑल इंडिया मेडिकल के आसपास से निकलती है, वो सरोजनी नगर की तरफ से जाती है, वो बड़े बड़े सिस्टम्स को देख रही है। चाहे वो द्वारका में बन रहे हो, चाहे जब हमें इन्होंने इतना प्रताड़ित किया तो हमने केंद्र सरकार से कहा कि आप दिल्ली के लिए कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं लाए। तो देखिए, मेरठ मथुरा का हाईवे बना, इधर से आप आज 3 घंटे में आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं। इधर से आप फरीदाबाद की तरफ चले जाएं तो इतना हुए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जाल बिछाते जा रहे हैं दिल्ली वालों का, उसको फायदा नहीं है। जो सेंट्रल दिल्ली में जो सारा ये बना है अपने प्रगति मैदान के पास और सारी देखिए, वो तो और एजेंसीज के काम आप या और केंद्र सरकार के काम अगर आप एमसीडी के काम की तरह अगर गिनाने लगेंगी आरती जी, तब तो फिर बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। हम सब गिनाएंगे, हमारे एफर्ट से हुआ है, हमारे यहाँ पे एक काउंसलर के एफर्ट से हुआ है। अच्छा, आप उस एफर्ट पे आ जाइए। वेस्ट टू वेल्थ बनाने के लिए आज 100 मेगावाट बिजली बना रही है एमसीडी। वेस्ट से टाइलें बना रही है, वेटिफाइड टाइल्स। अभी कूड़ा 4,500 टन यूज हो रहा है, कल 8,000 होगा बड़ा और एक प्लांट लगने पे, फिर 11,000 होगा। मेरा ये कहना है कि आपको नहीं लगता है कि 15 साल के बाद, देखिए एक बात जो बोली जा रही है राजनीतिक रूप से, जैस्मिन शाह देखिए, बीजेपी ने अपनी बहुत सारी उपलब्धियां गिना दी। उन्होंने बोला कि ये जो डबल इंजन वाली बात की आरती मेहरा ने, कि यहां पर म्यूनिसिपैलिटी में उनका शासन और केंद्र में उनकी सरकार, और क्योंकि आप उनके बहुत हितैषी नहीं है, ऐसा उनका मानना है, इस वजह से वो केंद्र सरकार दिल्ली में ये काम करवा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पैसा नहीं देते जी, पैसा नहीं देते, ऐसा ही आरोप वो आप पर भी लगाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये देख के बड़ी हंसी होती है कि जब इनको कहा गया कि एमसीडी के काम गिनवाइए तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने हाईवे बना दिया, मोदी सरकार प्रगति मैदान पे काम करी। मतलब ये खुद मानती हैं कि 15 साल में इनके पार्षदों ने केवल दिल्ली की जनता को लूटा है, एक काम नहीं किया। और मैं बता दूं, ग्राउंड पे मूड बहुत साफ है इस टाइम। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बन रही है। एक करके आरती जी प्लीज, आपने अपनी बात कह दी आरती जी। कर ही रही है, 15,000 पार्कों को डेवलप कर रही है। एक बहुत बड़ा पार्क बनाया। मैं संकेत जी, मैंने जवाब देना था, मैं अपनी बात रखूं उसके बाद ये कह सकती हैं अपनी। जी बिल्कुल, जास्मिन शाह प्लीज। मैं केवल ये कह रहा हूँ, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, एक करके प्लीज। न्यू स्कूल बने संकेत आरती जी, मुझे मौका दीजिए, मेरे ऊपर आवाज करने से फिर तो बात नहीं हो पाएगी। हाँ, एक करके बात होगी प्लीज, एक करके। तो साकिब जी, मैं यही कह रहा हूं कि बड़ी हंसने वाली बात है कि जब पूछते हैं कि एमसीडी ने 15 साल में क्या किया, तो ये 5 काम नहीं गिना सकती हैं। मोदी सरकार ने एक हाईवे कहीं पे बना दिया, वो गिना रही है। मतलब ये खुद मान रही हैं कि इनके पार्षदों ने 15 साल में केवल दिल्ली की जनता को लूटा है। और ग्राउंड पे ये जनता भी जानती है कि एक काम ना ही गली के जो छोटी छोटी गलियां हैं गली मोहल्ले में वो नहीं बनी है, कूड़े के ढेर पड़े हैं,
तीनों कूड़े के पहाड़ जो के त्यों हैं और इनके हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन है। तो जनता ने तो मूड बना दिया है कि केजरीवाल जी को ही एमसीडी की जिम्मेदारी देने वाली है। अब दिल्ली की जनता को यह सोचना है कि क्या हमारा पार्षद भी केजरीवाल जी की पार्टी से होगा कि नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी का पार्षद हो गया तो वो डेली केजरीवाल जी की एमसीडी सरकार से लड़ाई झगड़े आरती जी रुक जाइए, ऐसे इस तरीके से मैं मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से बहस नहीं होगी, एक ऐसे बहस नहीं होगी, प्लीज ऐसे बहस नहीं होगी। एक वक्त में एक वक्ता, प्लीज मेरी ये गुजारिश रहेगी आपसे। हरिशंकर गुप्ता जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, एक दूसरे का प्रदूषण गिना रहा है, दूसरा दूसरे की बेईमानी गिना रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा इस बीच अरेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, जो एक्साइज पॉलिसी है उसको लेकर के आप अपने आप को कहां पाते हैं? क्योंकि एक जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने भी अभी अपना घोषणा पत्र आज जारी किया है, मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का, लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो आपको नहीं लगता है कि पूरी हवा बनाई हुई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने? आप कहां पाते हैं अपने आप को इस चुनाव में? संकेत भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं पहले ही कह चुका हूं, लेकिन नगर निगम चुनाव के अंदर ये हवा बनाने से वो हवा जो है ठहरेगी नहीं, वो हवा तो पहुंचने से पहले लोगों के बीच में निकली हुई होगी। और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का 15 साल का शासन, मैं एक सवाल आपके माध्यम से इन लोगों से पूछना चाहता हूं। आरती मेहरा जी तो शीला दीक्षित जी की बड़ी प्रशंसक रही हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए कि दिल्ली में कांग्रेस का शासन, शीला दीक्षित का शासन बढ़िया था या 8 साल में जो केजरीवाल का शासन है वो बढ़िया है, या 15 साल में जो निगम में भाजपा का शासन है? गुप्ता जी ये बड़ी अजीब बात लग रही है, ये कांग्रेस पार्टी कई बार कर चुकी है। गुजरात में आप जो है वो प्रधानमंत्री का ये बयान कि कांग्रेस को हल्के में मत लो, तो वो आप उनके बयान को कोट करते हैं। यहां पर आप जो है वो बीजेपी से पूछने को कह रहे हैं कि यही बता दें कि आम आदमी पार्टी ज्यादा बेहतर थी या कांग्रेस। ये बीजेपी आपके लिए आपकी तरफ से कब से बोलने लगी? संकेत भाई हमने काम किया है, हमने दिल्ली को सुधारा, संवारा है, दिल्ली को विश्व नगरी बनाया है। दिल्ली की जनता के बीच में जाइए, उनसे पूछिए, 50 लोगों से पूछेंगे, 49 आदमी इस बात की हाँ करेंगे शीला जी का शासन बहुत बढ़िया था, कांग्रेस का शासन बहुत बढ़िया था। हमारा तो यही कहना, इन तमाम लोगों की हवा, तमाम लोगों का प्रचार सबके ऊपर भारी है। और लोकल लीडर्स कांग्रेस पार्टी के हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, वो मंच पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हाँ। वो मंच पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। अब केजरीवाल की सुन लीजिए, 2 घंटे के लिए दौरे पर कल आए थे और एक गारंटी और दे गए, गारंटी दे गए कि हम लोग RWS को मिनी काउंसलर्स बनाएंगे। ये आपने भी सुना होगा संकेत हाँ, भाई। हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये चुनाव जीतकर आए थे विधायक का, इन्होंने कहा था मोहल्ला समितियां बनाएंगे और मोहल्ला समितियों में फंड देंगे, उसका निर्णय जो होगा वो विकास कार्यों के लिए सहयोग करेगा। क्या हुआ? 2 बैठक हुई पूरी दिल्ली के अंदर मोहल्ला समिति की, और दोनों बैठक में जूता चला, विधायकों की और निगम पार्षदों की पिटाई हुई और वो मोहल्ला समिति को भंग कर दिया गया। आज उन्होंने फिर वही राग शुरू कर दिया है चुनाव के 1 दिन पहले कि RWA को मिनी काउंसिल बनाएंगे। अरे अगर आपको करना है तो शीला दीक्षित ने जो भागीदारी योजना की थी, जिसकी कस्में आज भी RWA के लोग खाते हैं, जिसकी तारीफ करते नहीं सकते हैं, वो लागू करो। उसको क्यों खत्म किया आपने? आपने लाडली योजना खत्म कर दी बीजेपी ने, दिल्ली सरकार ने, जिनके अंदर जो बच्चियां गरीब घराने की होती है उनकी शादी के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता है, वो लाडली योजना खत्म कर दी। भ्रष्टाचार के सारे एंगल केजरीवाल ने दिल्ली को दिखा दिए, कोई चीज छोड़ी नहीं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं। उनका डीएनए में भ्रष्टाचार है, उनके डीएनए में झूठ है, काला झूठ, सफेद झूठ, डीएनए में झूठ। दिल्ली की जनता को जास्मिन शाह का जवाब। संकेत भाई 1 मिनट, 1 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड जी देखिए, 10 सेकंड। देखिए, जिन्होंने दिल्ली की 150 करोड़ रुपए का दिल्ली में गबन किया हो, टिकटों को बेचने के अंदर कोई टिकट 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए से कम नहीं है, वो आदमी जनता के बीच में जीत कर जाएगा तो उसको वो क्या काम करेगा? ठीक है, जास्मिन शाह का राइट टू रिप्लाई, क्योंकि ये सीधा आरोप आपने लगाया है, एक राइट टू रिप्लाई ले ले। हाँ नहीं बिल्कुल, आई थिंक ये जो राग आलाप रही है कांग्रेस, ये बीजेपी की लाइंस लेके कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे ख्याल से शो में बैठ जाते कि करप्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपने सारी ताकतें डाल दी हैं, CBI, ED, IT, दिल्ली पुलिस, सारी विंग को डाल दिया है। अब तक एक कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं पे भी अप्रूव नहीं हो पाया है।
सच्चाई ये है कि बेची आज आपने? काम करने की बात जनता चाहती है कि काम यास्मीन, कीजिए हमारे, कितने नहीं बेची इधर उधर आपने? की बातें मत कीजिए। कितने नहीं बेची जब आपने? हाँ, आपको मत बोलिए। पावर दिया नहीं, गया है, देखिए, तब इस काम तरीके से कीजिए। बहस नहीं होगी। बीच में मत बोलिए, एक एक करके प्लीज। मुझे बस जवाब देने का अपनी मौका बात दीजिए। जल्दी से खत्म करें आज जनता जैस्मिन जी। काम मांग रही है, काम, और काम दिल्ली में केवल केजरीवाल जी ने किया है, वो लाउड एंड क्लियर है, कोई ये इसमें दो राय नहीं है। बीजेपी ने काम नहीं किया, केजरीवाल ने काम दिया है, इसलिए दिल्ली वाले केजरीवाल जी। ठीक है, एकदम वक्त खत्म हो गया है। आरती मेहरा, जैस्मिन शाह, हरिशंकर गुप्ता और जावेद रहमानी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर। और आइए इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा दें। कुछ तस्वीरें आ रही हैं। पंजाब के संगरूर में आज जमकर बवाल हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर मजदूर संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई है और पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। आइए जरा देखते हैं कि क्या हो रहा है। वॉल्यूम अप कर देते हैं। आप देख रहे थे, एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं स्क्रीन पर। ये मजदूर संगठन है पंजाब में, जो कि पंजाब के संगरूर में प्रदर्शन कर रहे थे। वो तस्वीरें दिखा देते हैं जरा स्क्रीन पर, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे जी। ये तस्वीरें जो हैं ये संगरूर से आई हैं, जहां पर जबरदस्त बवाल चल रहा है। मुख्यमंत्री के घर के एकदम बाहर ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मजदूर, ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर के। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर के एकदम बाहर भगवंत मान के, और उसके बाद पुलिस को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो ये जो खबर है इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे, जैसे और जानकारी आती है कि क्या मुख्य रूप से इनकी मांगें थीं और पंजाब सरकार की तरफ से क्या बताया जा रहा है। इसी बीच आइए फिर से रुक करते हैं दिल्ली का, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रचार की कमान मनीष सिसोदिया ने उनके हाथों में है। आज उन्होंने पूर्वी दिल्ली में घर घर जाकर प्रचार किया। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कमाई हमारा काम है, जबकि बीजेपी ने 15 साल में एक काम नहीं किया। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। हालांकि गुजरात में चुनाव होने की वजह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कुछ अपनी उपस्थिति कम दर्ज करवा पाए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने पूरी कमान संभाली हुई है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया ही आते हैं, तो पूरी प्रचार की कमान मनीष सिसोदिया ने संभाली हुई है। सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। बहुत धन्यवाद। ये चांस की बात है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आपकी विधानसभा है, ये वार्ड कौन सा है? ये वार्ड मंडावली मंडावली वार्ड पड़ता है। यहाँ पे पर मिक्स है, मंडावली, लक्ष्मी नगर, विनोद नगर, सबका एक मिक्स एरिया पड़ता है। ये कंबाइंड है। थोड़ा गला बैठ गया हमें लगता है प्रचार करते करते बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं दिन में बहुत सारी सभाएं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जरूरी है लोगों को ये बात बताना कि कूड़ा साफ कराना है तो केजरीवाल जी को लाना ही होगा। ऐसा इस बार क्या नया होने वाला है जो 17 में नहीं था? 17 में भी आप लोगों ने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन कन्विंस नहीं हुए, बावजूद इसके कि 15 में शानदार आप लोगों की जीत हुई थी। तो 17 और 22 में क्या अंतर है? 2017 में लोगों को हमारा नया नया एक्सपीरियंस था। हाँ। कि लोगों को लग रहा था भाई 2 साल हुए हैं सरकार को, अभी और देखते हैं। अब तो 7 साल हो गए और लोगों ने देखा कि जैसे केजरीवाल जी को जिम्मेदारी दी तो उन्होंने स्कूल के काम, अस्पतालों के काम, बिजली के काम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काम बहुत आगे बढ़ के कराए। बहुत सारी ऐसी चीजें लाए जो सोच भी नहीं सकते थे, जैसे तीर्थ यात्रा योजना है, फरिश्ते स्कीम है। तो लोगों को लगता है केजरीवाल जी जब इतना सोच सकते हैं दिल्ली सरकार में, वहाँ की जिम्मेदारी में, तो फिर अगर उनको एमसीडी के जो काम है उनकी जिम्मेदारी दे दी जाए तो वहाँ भी और अच्छा करेंगे। आप लोग ये कहते हैं कि ये चुनाव तक ही है, ये जो बनाया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो आपको लगता है कि अब इसके आगे कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, बीजेपी है अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आएगी। झूठ बोलती रहेगी, झूठी साजिशें करती रहेगी। क्योंकि ईडी ने आज एक और गिरफ्तारी की है आबकारी मामले में। वो करती रहे। बात यह है कि आपने जिस आदमी के घर पे रेड डाली,
जिसने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, जिन्होंने काम किया दिल्ली में, उनके घर पे आप सीबीआई रेड डालते हो और अंत में आपकी सीबीआई और ईडी कहती है साहब अभी इनके खिलाफ कुछ मिला नहीं है, जब मिलेगा तो इनको अक्यूज बनाएंगे उसमें चार्जशीट में, अभी तो बस FIR में नाम लिख देते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दिल्ली के बीजेपी के 7 सांसद जमकर प्रचार कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने आज एनडीटीवी से कहा कि हम सच्चाई के साथ लोगों के बीच जाना चाहते हैं, झूठे वादों के साथ नहीं है। एमसीडी का चुनाव प्रचार आखिरी दौर में हमारे साथ ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर हैं, जो कि पदयात्रा कर रहे हैं। गौतम, आखिरी दौर में प्रचार है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, आप उत्साह देख सकते हैं। हम तो सिर्फ सच्चाई के साथ लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, झूठे वादों के साथ नहीं, जो पिछले 8 साल से दिल्ली की जनता के साथ किए जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना है, ईमानदारी सच्चाई से लोगों को बताना है कि पिछले 15 साल में एमसीडी ने क्या किया है। खोखले प्रचार नहीं, और इतने हजारों करोड़ रुपए हम मीडिया में या फिर विज्ञापनों पे नहीं लगाते। गौतम जी, आप गाजीपुर लैंडफिल को लेकर काफी काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का पूरा प्रचार ही इस बात को लेकर के कि हम लैंडफिल खत्म कर देंगे। उनके इस क्लेम को उनको गए भी थे गाजीपुर लैंडफिल, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने क्रू को लेके जाइए वहां पर, और जो हकीकत है ना वही दिल्ली की जनता को बताइए। जो सच्चाई है वो दिल्ली की जनता को बताइए, और जो सच्चाई है वही दिल्ली की जनता को दिखाइए भी। अगर तो काम हुआ है तो दिखाइए, अगर काम नहीं हुआ तो मत दिखाइए, क्योंकि पिछले 8 साल से आप सिर्फ झूठ ही तो दिखाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। कभी वो कुछ आके बोलते, कभी वो कुछ आके बोलते। सच्चाई दिखाइए ईमानदारी से। वो जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि जो बीजेपी है उनका जो है प्रचार हमेशा मोदी जी पर रहता है, उनके सांसद जमीन पर नहीं रहते। वो मीनाक्षी जी पर कटाक्ष करते हैं कि वो तो केंद्र में चली गई। आपको लेकर के वो ट्वीट करते रहते हैं कि आप कमेंट्री कर रहे हैं, जनता के बीच नहीं है। मनोज तिवारी को कहते हैं कि वो गाना गाने पिक्चरों में चले गए। इसको लेकर क्या कहेंगे, इन आरोपों पर क्या कहेंगे? जब दिल्ली डूब रही थी तो मैं विपासना करने, मैं नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री गए थे। जब दिल्ली में पोल्यूशन की बच्चों की छुट्टियां हुई थी तो प्रचार मैं नहीं कर रहा था, गुजरात और हिमाचल में दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे थे। मुख्यमंत्री नाम देना बहुत गलत है, प्रचार मंत्री हैं वो इस देश के। तो हमने बात की गौतम गंभीर से। तो गौतम गंभीर, जो हमेशा उन पर यह आरोप लगता रहता है कि वो रहते नहीं हैं यहाँ पर, जो है प्रचार करते हैं या फिर वो कमेंट्री करते हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि आप दिखा नहीं पाओगे। हमने कहा हम दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली डूब रही तो अरविंद केजरीवाल पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पर आरोप प्रत्यारोप उन पर भी लगते हैं क्योंकि वो अक्सर कमेंट्री करते हैं या फील्ड पर नजर आते हैं। वो कोच भी हैं एक IPL टीम के। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जितना दिलचस्प गुजरात चुनाव है उतना ही दिलचस्प दिल्ली का निकाय चुनाव भी होता जा रहा है। सहयोगी कनन पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बांटे। टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। बैडमिंटन स्टार HS प्रणॉय और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।